जय श्री कृष्ण। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देते। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। जो इंसान आपको खुश रख सकता है, सबसे ज्यादा परफेक्ट आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मेरे दोस्त बोले, तू कितना सीधा और किसी को कुछ क्यों नहीं बोलता। मैंने कहा, यारों मैं रिश्ता तोड़ने में नहीं जोड़ने में लगा रहता हूँ, हर किसी से इसलिए सीधा बना रहता हूँ। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते बदनसीब, और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते खुश नसीब। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचे, तो उन्हें कहीं ना जाने दें, उन्हें सहेज कर रखें। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर सोचो। आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, और जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। संबंधों को हाथ और आंखों जैसा होना चाहिए, ताकि जब हाथों को चोट पहुंचे तो आंखों को तकलीफ हो, और जब आंखों में आंसू आए तो हाथ उसे पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहे। वह दिन मत दिखाना काना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। अश्रु के समान कोई साथी नहीं, दुख की परम सीमा हो या परम सुख की प्राप्ति, दोनों की अभिव्यक्ति होते हैं ये अश्रु। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दुनिया चाहे जितनी जोर लगा ले मेरी किश्ती डुबोने को, मेरा कान्हा हर बार आएगा मेरी नैया पार लगाने को। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, और
खुश हों, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए वो प्रेम है, जो कुछ पाने की इच्छा से किया जाए वो मोह है। इसलिए त्याग दीजिए उस मोह को और सिर्फ प्रेम कीजिए। धैर्य, दया, प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान को अपने व्यवहार का अंश बना लें, क्योंकि इन सब के सम्मिश्रण से ही अच्छे व्यक्तित्व का सृजन होता है। समस्याएं आपके कार्य को बाधित नहीं करती, अपितु आपके कार्य क्षमता और विचार शक्ति को बढ़ा देती हैं। मीठा बोलने वाला और सदा विनम्र रहने वाला मनुष्य हर हृदय को सरलता से जीत लेता है। विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है, व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है।